क्लास मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर रोहित स्टडी। तो क्लास 11 का मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के सॉल्यूशंस करा रहा हूँ चैप्टर 5 के। मैं जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो आपके टीएस ग्रेवाल बुक के हैं क्लास। ओके, तो आइए मिलके हम इस चैप्टर के सॉल्यूशंस को करते हैं। तो जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें 3 ट्रांजैक्शन दिए हुए क्लास। ओके, तो तीनों ट्रांजैक्शंस को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक कांसेप्ट बताया था, असेट इज इक्वल टू ओनली लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। यानी कि जो भी आपकी संपत्ति होती है वो दो अमाउंट से मिलकर बनती है। या तो आपने उस संपत्ति को बनाने के लिए कर्ज लिया होगा और या अपना खुद का पैसा लगाया होगा क्लास। ओके, तो ये जो संपत्ति होती है वो कैसे आपकी इक्वेशंस को इक्वल करेगी लायबिलिटी प्लस कैपिटल से। हर एक ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने से पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद करके चलना है मेरे साथ। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आइटम में इंक्रीज करेगा तो हम ऐड करेंगे, और कोई भी ट्रांजैक्शन में आइटम डिक्रीज करेगा तो हम उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इस बात को परफेक्टली माइंड में सेटअप कर लीजिए, क्योंकि इसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन पे हम इसको रीड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। मींस आपने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया, और उस बिजनेस में हमने क्या किया, 45,000 रुपए क्या किए क्लास, लगाए। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पैसे लगाते हैं तो उसके केस में आपका क्या होता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन हमारे दो कंसेप्ट आ रहे हैं, एक कैश भी बढ़ रहा है और एक कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो जब आपका कैश और कैपिटल दोनों बढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसे प्लस करेंगे। आपका जो कैश होता है वो असेट नेचर का होता है, और कैपिटल को कैपिटल के साइड लिखेंगे, ओके, अपोजिट साइड्स। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो दो ट्रांजैक्शन के इफेक्टेशन में अपोजिट साइड ट्रांजैक्शन है। 2 आइटम इफेक्ट हो रहे हैं और वो अपोजिट साइड्स हो रहे हैं क्लास। ओके, तो कैश में हमारा कितना जाएगा, 45,000 रुपए आ जाएगा, और कैपिटल में हमारा कितना आ जाएगा, 45,000 रुपए आ गया। ओके क्लास, सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया जी, बैंक अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट बढ़ गया, क्योंकि बैंक आपने ओपन किया तो बैंक में बढ़ गया तो प्लस करेंगे, क्योंकि इंक्रीज के लिए मैंने क्या बोला आपको, प्लस करना है। ओके, और बैंक अकाउंट डिपॉजिट कर दिया आपने, क्या उसमें डिपॉजिट किए हैं, ₹4,500, यानी कि 4,500 रुपए डिपॉजिट किए हैं, तो रुपए आपके क्या हो गए, घट गए तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ओके भाई, उसके बाद आपके पास कैपिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लायबिलिटी आपकी पहले पास ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं थी, सेकेंड ट्रांजैक्शन में भी कुछ भी नहीं है, जीरो है, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बैंक क्या था, जीरो था। इस ट्रांजैक्शन में बैंक कितना हो गया, बढ़ गया, कितने से, 4,500 रुपए से। ओके, तो अब हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है, दो इक्वेशंस को सॉल्व आउट करने के बाद। बैंक में 45,000 रुपए थे, 4500 घट के कितने बचे, 40,500। बैंक में कितना बढ़ गया, 4,500 रुपए, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, और कैपिटल आपकी कितनी है, 45,000 रुपए। ओके, इतना समझ में आया। यानी कि अब हमारे पास दो ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन का बैलेंस कुछ इस प्रकार बच रहा है। तीसरा हम अपने ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, अबाउट गुड्स फ्रॉम सन्स एंड कंपनी फॉर ₹11,200। 11,200 रुपए का आपने क्या किया है, कोई सामान खरीदा है। किससे खरीदा है, सन्स एंड कंपनी से खरीदा है। यानी कि ये ट्रांजैक्शन क्या है क्लास, उधार पे है, और जब उधार पे कोई ट्रांजैक्शन होता है तो यानी कि आपकी क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपको प्लस साइड लगाना है, कहां पे, प्लस साइड नोट डाउन करना है ट्रांजैक्शन को, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी आपकी कहां है, ये रही, यानी कि क्रेडिट बेस पर है तो आपके क्रेडिटर बढ़ गए। इस क्वेश्चन में कितने का क्रेडिटर बढ़ गया, 11,200 का। क्रेडिटर का मतलब क्लास, जब हमें किसी को पे करना है अमाउंट, तो वो क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाती है। ओके, इस सिचुएशन में कैपिटल क्या है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एज ए क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और कैश का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, क्रेडिट बेस पर हुआ है, बैंक से भी कोई पेमेंट हुई नहीं है, यानी कि इसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्वेश्चंस में है। तो क्या आपकी क्या इंक्रीज कर रही है क्लास, गुड्स बढ़ रहे हैं। गुड्स का मतलब आपका स्टॉक, और आपके पहले ट्रांजैक्शन से लेके अब तक कोई भी स्टॉक था नहीं, बट इस
ट्रांजेक्शन में क्या हुआ आपका 11,200 का ट्रांजेक्शन में बढ़ गया है गुड्स यानी कि स्टॉक, और बढ़ गया है तो आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या है, यानी कि बैलेंस कितना बच रहा है 40,500 कैश है और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ इस वाले कैश से रिलेटेड में इक्वेशंस में, तो हमारे कितने बैलेंस बच रहा है 40,500 कैश बच रहा है, बैंक में 4500 रुपए और जीरो 4500 रुपए बच रहे हैं, स्टॉक 11,200 का, लायबिलिटी 11,200 की और कैपिटल 45,000 रुपए का। ओके क्लास, तो ये आपकी न्यू क्वेश्चन बच रही है। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 ही ट्रांजेक्शन थे, 3 ट्रांजेक्शन को करने के बाद न्यू इक्वेशन बैलेंस हमारा ये बचा है। तो ये भी देख लेते हैं कि टोटलिंग हमारी इक्वल आ रही है दोनों तरफ। तो हमारे पास असेट साइड कितने बैलेंस हैं 3 बैलेंस दिए हुए हैं, इन तीनों को हम ऐड करके देखते हैं जरा कितना आ रहा है 0 0 0 5 5 10 और 2 12 कैरी 1 4 और 1 5 और 1 6 4 और 1 5, यानी कि 56,200 हमारा असेट साइड आ रहा है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल का चेक करते हैं क्लास 0 0 2 6 और 5। सो क्लास लाइज कर गया है, यानी कि हमारा क्या हो रहा है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है। तो क्लास क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बस कंसेप्ट हमारा किस बेस पर रहेगा, अगर आइटम इंक्रीज करेगा तो हम उसे क्या करेंगे ट्रांजैक्शन में ऐड करेंगे, और अगर डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे उसे लेस करेंगे। ओके क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं क्लास। तो क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 हमारा दिया हुआ है, उसमें 4 ट्रांजैक्शन है। पहला ट्रांजैक्शन है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, यानी गोपीनाथ ने स्टार्ट किया बिजनेस और कैश से स्टार्ट किया है 25,000 रुपए से। तो हमारा असेट्स का इन्वॉल्वमेंट है कैश का और साथ में कैपिटल कितने रुपए से 25,000 रुपए से। ओके क्लास, 25,000 रुपए से दोनों ही क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000, यानी कि हमने क्या किया है श्याम से सामान खरीदा है, यानी कि श्याम से खरीदा है तो उधार पे है, यानी कि हमारी दो जो इफेक्ट है वो कौन सा है, एक हमारा इफेक्ट आ रहा है स्टॉक का और दूसरा इफेक्ट हमारा आ रहा है क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी का, और यहाँ पे क्रेडिटर कौन है श्याम है। कितने रुपए से 10,000 रुपए से स्टॉक भी बढ़ गया और 10,000 रुपए से हमारी क्रेडिटर बढ़ गई। ओके, कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और साथ में कैपिटल का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्वेश्चन में 0, और फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं थी इसलिए 0 और कोई भी स्टॉक नहीं था तो 0 क्लास। ओके, तो हमारा न्यू बैलेंस कितना निकल के आ रहा है 25,000 में। सेकेंड ट्रांजेक्शन में कोई भी कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 25,000 ही है। स्टॉक हमारे पास पहले कुछ नहीं था, इस ट्रांजेक्शन में 10,000 है तो 10,000 में 0 जोड़ेंगे तो 10,000 आ जाएगा क्लास। ओके, वहीं लायबिलिटी भी कुछ नहीं थी तो 10,000 ही आएगी, और आपके पास कैपिटल कितना बचा हुआ है बैलेंस में 25,000। तो दो ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है कुछ इस प्रकार बच रहा है। नेक्स्ट तीसरा ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन क्लास थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें दी गई हैं। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800 टू ₹1,500, यानी कोई भी सामान 1,800 का सामान था आपने कितने में बेच दिया 1,500 रुपए में, और 1,500 में बेच दिया इसका मतलब आप कोई चीज 1,800 की है उसको 1,500 की सेल आउट कर रहे हैं, तो 300 रुपए का हमारी क्या हो रही है लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो हमारी क्या हो रही है उतने से कैपिटल कम हो रही है। ओके, यानी कि जब भी लॉस होता है तो वो आप कहां से बियर करेंगे अपनी कैपिटल से बियर करेंगे। कितने रुपए का लॉस हुआ है 300 रुपए का। ओके, और जो चीज लेस कम होती है मैंने आपको बोला उसे हम क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं डिक्रीज, क्योंकि ये क्या हो रहा है लॉस हो रहा है हमारा 300 रुपए का, और हमने सामान कितने का बेचा है 1,800 रुपए का, मीन्स हमें पैसा कितना मिलना चाहिए था, मिला नहीं है उधार पर है। तो जब आपको अभी उधार पे है तो यानी कि वैसे मिले नहीं है तो आपके क्या खड़े हो गए क्लास डेटर खड़े हो गए। ओके, कितने के आपके डेटर से पैसा कितना मिलेगा जितने का आपने सामान बेचा है। सामान कितने का बेचा है 1,800 का, और मिलने कितने रुपए आपको 15 से, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे डेटर से 1,500 रुपए मिलेंगे, और जितने का सामान बेच रहे हैं उतने से आपका सामान क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो आप ही देखिए क्लास 1,800 का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन क्या कर रहा था सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800,
₹2,1500। 1800 का सामान घट गया, सामान में से माइनस कर दिया। कितने में बेचा है? 1500 रुपए का। जो चीज बढ़ेगी उसे ऐड करना है, यानी कि डेटर बढ़ रहे हैं आपके 1500 रुपए से, क्योंकि डेटर का मतलब इनसे पैसा आपको लेना है, क्योंकि आपने इन्हें सामान बेचा है। और 300 का आपका लॉस हो गया, तो आपने 300 रुपए कितना लिख दिया है? कैपिटल साइड, क्योंकि आपकी कैपिटल घट रही है लॉस की वजह से। ओके, ट्रांजेक्शन के बाद आपके पास न्यू क्वेश्चन क्या है? इस ट्रांजेक्शन में कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इससे पहले क्वेश्चन में कोई भी डेटर नहीं थे, और इस क्वेश्चन में कोई भी लायबिलिटी की बात नहीं की गई है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे? जीरो मेंशन कर देंगे। ओके, तो 25,000 का आपके पास बैलेंस बचा हुआ था, और ट्रांजेक्शन के बाद आपके पास इस ट्रांजेक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपके पास न्यू बैलेंस भी कैश का कितना है? 25,000। आपके पास स्टॉक थे 10,000 के, 1800 के आपने बेच दिए। 1800 के बेचने के बाद आपके पास कितना अमाउंट बच रहा है? 10 में से 1 गया, 9,000 में से 800 और गया, तो 9,000 में से 800 और चला गया आपका, तो बचेगा कितना? 200। ओके, स्टॉक कितने का है आपका? 1500 का है, और क्रेडिटर आपका कितने का है? 10,000 का। 25,000 के आपके पास बैलेंस था, उसमें 300 का लॉस हो गया, तो 24,700 रुपए बचे। ठीक है क्लास। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? गोपीनाथ ने विड्रॉ कर लिया बिजनेस से कितने रुपए? 5,000 रुपए। अब जब पैसा निकाला होगा गोपीनाथ ने, विड्रॉ किए होंगे, तो क्या निकाले बिजनेस से? पैसा। तो यानी कि 5,000 रुपए हम क्या करेंगे? कैश घटा देंगे, और साथ में 5,000 का हमारा क्या घट जाएगा? कैपिटल, क्योंकि जब आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो कैश के फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपका कैपिटल भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 25,000 में से 5,000 गए, तो कितने बचेंगे? 20,000 का आपका कैश बच गया, 8200 का आपका स्टॉक बच गया, 1,500 रुपए आपके डेटर हैं, 10,000 के आपके क्रेडिटर हैं, और 24,700 में से 5,000 के, तो कितने बचेंगे? 24 में से 5 के 19,700 के आपके क्या बच गए? कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस निकल गया था असेट्स का, वो कैश कितना है? 20,000 का है, स्टॉक कितने का है? 8,200 का, डेटर कितने का है? 1,500 का, क्रेडिटर कितना है? 10,000 का, कैपिटल कितना है? 19,700 का। सो क्लास, क्वेश्चन को सॉल्व आउट इस तरीके से करते हैं। बस ध्यान में क्या रखना पड़ता है? मैं आइटम इंक्रीज करने को उस आइटम को ऐड करेंगे, डिक्रीज होने को उस आइटम को लेस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को और सॉल्व करते हैं क्लास। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस का। जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो चैप्टर 5 पे कर रहे हैं, टीएस ग्रेवाल का। ट्रांजैक्शंस हमारे कुछ नोट डाउन मैंने कर रखे हैं। पहला ट्रांजैक्शन है, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने से? 20,000 रुपए से। तो गुरमान ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या लगाया? 20,000 रुपए लगाए, और किस फॉर्मेशन में? आपके कैपिटल के फॉर्मेशन में है। तो जो 20,000 रुपए है, कैश बढ़ रहा है 20,000 से, और साथ में आपका क्या बढ़ रहा है? कैपिटल बढ़ रहा है। ओके, तो दोनों अमाउंट बढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसे ऐड कर रहे हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा दिया हुआ है, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000, यानी कि एक असेट्स बढ़ रहा है, वो क्या है? फर्नीचर। उसको नोट डाउन करते हैं। कितने का फर्नीचर बढ़ रहा है? 2,000 रुपए का। अब ये जो फर्नीचर बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है? कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई चीज खरीद रहे हैं उसके बदले हम क्या कर रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो इफेक्ट क्या हुआ है? कैश हमारा घट रहा है। कैश घट रहा है, तो जो चीज घट रही होती है डिक्रीज पे हम उसे क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बाकी किसी चीज का रिलेशन नहीं है, हम क्या करते हैं? उसको जीरो मेंशन कर देंगे। ओके, आपके पास 20,000 रुपए थे, 2,000 रुपए के आपने क्या किया? फर्नीचर खरीद लिया, तो कितने बच रहे हैं इक्वेशन के बैलेंस के अकॉर्डिंग? न्यू इक्वेशन में 18,000 रुपए बच रहे हैं। फर्नीचर कितना है आपके पास? 2,000 रुपए का, जो अभी आपने सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया था? उसे परचेज किया था। और आपके पास लायबिलिटी कुछ नहीं है, कैपिटल कितनी बच रही है? 20,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो हमारा इक्वेशन है उसमें हमारा क्या बोल रहा है ट्रांजेक्शन? ही पेड रेंट ₹200, यानी कि रेंट पेड किया है, कैश घट गया, और कैसे पेड किया है? कैपिटल से। तो यानी कि कैपिटल की आपकी क्या हुई है? डिक्रीज हो गई। तो अब आपके पास न्यू इक्वेशन में कितना बैलेंस बच रहा है क्लास? 18,000 में 200 गए, तो 17,800 रुपए आपके क्या बच गए? इक्वेशंस के कैश बैलेंस बच गया। और फर्नीचर का आपका कितना है? इस ट्रांजेक्शन में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो आपके पास कितने बच गए थे? 2,000 रुपए का फर्नीचर। लायबिलिटी कोई कुछ भी नहीं है अभी आपके पास। और आपके पास 20,000 रुपए थे, जिसमें से 200 रुपए की आपने क्या पेड किया था?
रेंट, तो अब आपके पास कितने बच गए हैं? 19,800 की कैपिटल बच गई है। ओके, फोर्थ इक्वेशन में क्या कर रहा है ट्रांजेक्शन, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि जो भी सामान आप परचेज कर रहे हैं वो कैसे है, क्रेडिट पर है। सो यहाँ पे क्या क्रेडिट का मतलब क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई। कितने से लायबिलिटी बढ़ गई है हमारी? 3,000 रुपए से। तो जो चीज बढ़ती है मैंने क्या कहा है आपको, बढ़ने पर ऐड करेंगे, यानी कि उतने से हमने क्या कर दिया, अपने लायबिलिटी में ऐड कर दिया। और गुड्स भी बढ़ रहा है, गुड्स भी बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा क्या बढ़ रहा है, स्टॉक। स्टॉक में हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन में इफेक्ट बढ़ता है उसमें ऐड करेंगे, और जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट घटेगा तो हम लेस करेंगे। बस इस ट्रांजेक्शन इफेक्ट में क्या हुआ है, हमारा गुड्स भी बढ़ा है और लायबिलिटी भी बढ़ी है, इसलिए हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। इससे पहले हमारे पास कोई स्टॉक का बैलेंस नहीं था, तो हम क्या करेंगे, उसको जीरो मेंशन कर देंगे। ओके क्लास, और भी बाकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसमें हम क्या कर देंगे, जीरो मेंशन कर देंगे। अब हमारे पास न्यू इक्वेशन में 17,800 जो कैश था वही एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं क्रिएट हुआ। 2,000 का आपका फर्नीचर है, 3,000 का स्टॉक, 3,000 की लायबिलिटी और 19,800 रुपए का कैपिटल। ओके क्लास, फिफ्थ जो पॉइंट बोल रहा है, सुना, ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपए की है और बेच कितने रहे हैं, 5,000 में। और जब बेचा है तो किसके रिस्पॉन्स में बेचा है, 5,000 रुपए आए हैं आपके पास। तब मैंने क्या कहा है आपको, जो चीज घटेगी उसमें माइनस करेंगे, जो चीज बढ़ेगी उस इफेक्ट में हम क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन में हम नोट डाउन कर देंगे, क्या कर देंगे, आइटम में ऐड कर देंगे। तो सेल गुड्स 2,000 रुपए, यानी कि जो भी आपका गुड्स है वो क्या हुआ है, सेल ऑफ किया है, तो यानी कि उतना घट गया आपका। और आपके पास रिसीव क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, कितने का हो रहा है, 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए आपने क्या कर दिए, ऐड कर दिया, यानी कि 5,000 रुपए आपके बढ़ रहे हैं, यानी कि कैश बढ़ रहा है तो ऐड कर दिया, और स्टॉक घटा तो आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब सोचिए आपने 2,000 का सामान कितने में बेचा है, 5,000 रुपए में, यानी कि आपको 2,000 की आपको क्या होगी, प्रॉफिट। और प्रॉफिट होने पर आपका कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, बढ़ रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर देंगे। इस ट्रांजेक्शन को क्लियर हुआ, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं था, 2,000 रुपए का सामान 5,000 में बेचा है, सामान 2,000 से घटा, पैसे 5,000 आए, 3,000 का फायदा हुआ, आपने क्या किया, उतने से अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया। ओके, न्यू इक्वेशन क्या है, 17,800 रुपए थे जिसमें से 5,000 रुपए और बढ़ गए आपकी ट्रांजेक्शन में, तो आपके पास कितने हो गए, 22,800 रुपए। 2,000 का आपका क्या है, फर्नीचर का बैलेंस है, और आपके पास स्टॉक 3,000 का था, 2,000 का आपने बेच दिया, तो कितना बचा, 1,000 का आपका स्टॉक बच रहा है। लायबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं था इस इक्वेशन में, तो 3,000 आपकी बची, और साथ में 19,800 में 3,000 की प्रॉफिट हो गई, तो आपके पास कितना बच गया, 19 और 3 22,800 रुपए। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, कुछ इस प्रकार, जिसमें कैश का बैलेंस है 22,800, फर्नीचर का बैलेंस है 2,000, स्टॉक का बैलेंस है 1,000, और जो हमारी क्रेडिटर थी यानी कि जो हमारी लायबिलिटी थी उसका बैलेंस है 3,000, और कैपिटल का बैलेंस है हमारा 22,800 रुपए।